बच्चों अभी तक हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम। अब आगे पढ़ेंगे हम चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट में चेंज कैसे आता है। अब देखिए स्टेट में चेंज कैसे आएगा। आपको पता है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है कि कोई एक स्टेज है, मान लीजिए किसी एक स्टेज से कोई सिस्टम दूसरी स्टेज पर पहुंचता है, यानी कि इनिशियल स्टेज से, और ट्रांसफॉर्म होके वो पहुंचता है किसी फाइनल स्टेज पे, किसी सेकंड स्टेज पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, इसकी स्टेज में चेंज आया तो वही क्या होगा, वही चेंज होगा। और जब ये चेंज होगा तो स्टेट वेरिएबल्स, जो भी स्टेट वेरिएबल्स होंगे उसमें, उन स्टेट वेरिएबल्स में भी चेंज देखा जाएगा। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, चेंज ऑफ स्टेट तो क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन transformation of thermodynamic state of system from an initial state to from an initial state to a second state, और से फाइनल भी बोल सकते हैं, फाइनल स्टेट, a second state is said to be change of state. In this process, the state variables also change their value, अब देखिए चेंज ऑफ स्टेट क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ा बताया इन ब्रीफ। अब देखिए यहां पर मैंने इसकी डेफिनेशन दी है पूरी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम, यानी कि थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट, यानी कि इनिशियल स्टेट से टू अ सेकंड स्टेट, एक दूसरी स्टेट में जाने पर या फाइनल स्टेट में जाने पर, इस सेट टू बी, उसे क्या कहा जा सकता है? उसे चेंज ऑफ स्टेट कहा जा सकता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंतर्गत द स्टेट वेरिएबल्स, जो स्टेट वेरिएबल्स है जैसे कि हमारे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ना, आपकी हीट कैपेसिटी, आपका इंटरनल एनर्जी, ठीक है, हीट, ये सभी क्या है, ये भी इनकी जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, चेंज होंगी। ऑल्सो चेंज देयर वैल्यूज, अपनी वैल्यूज को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सपोज करिए वी हैव अ सिस्टम, सिस्टम से जब मैं बात करूं कहने का मतलब आप कैसे मान लीजिए, क्लोज मान लीजिए, या एक सिस्टम ऐसे मान लेते हैं, मान लीजिए ये सिस्टम हमारे पास, ये फिक्स है, इसका प्रेशर P, टेम्परेचर T, वॉल्यूम V, नंबर ऑफ मोल्स N। सपोज करिए ये इनिशियल स्टेट है, ये कैसी स्टेट है, इनिशियल, और इस इनिशियल स्टेट से जो, यानी कि इनिशियल स्टेट में हम मान लेते हैं P1 है, ये P1 है, ये T1 है, V1 है और N1 है, ऐसे ऐसे मान लेते हैं। ऐसे मान लीजिए सेकंड स्टेट में जब जाता है सिस्टम, तो सिस्टम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो क्या हो जाते हैं,
चेंज, यानी कि उनकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज होगी। मान लीजिए ये क्या हो गया P2, दूसरा क्या हो गया V2, तीसरा क्या हो गया T2, चौथा क्या हो गया N2। तो जो ये स्टेट होगी ये सेकंड या फिर आपकी फाइनल स्टेज होगी, फाइनल स्टेट होगी। तो कहने का मतलब यहां पर इतना है कि जब किसी इनिशियल स्टेट से थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट में जो भी है चेंज आता है और वो दूसरी किसी स्टेज पर पहुंचता है उसे चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं। सपोज करिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं और मेरी एक स्टेज है उन 100 रुपए को लेकर के, सपोज करिए मेरे पास अब 10,000 रुपए हो गए। तो मान लीजिए क्या हुआ, मान के लीजिए मेरे साथ क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ 100 रुपए से 10,000 का, यानी कि एक स्टेज से मैं दूसरी स्टेज में पहुंच गया। मुझे दूसरी स्टेज में ये तो नहीं कहा जाएगा कि भाई आपके पास 100 रुपए है, ये कहा जाएगा ना कि आप 100 रुपए से कहां पहुंचे, 1,000 या 10,000 में जितने भी पहुंचे व्हाटएवर, ठीक है। तो वहां पर उन्हें काउंट किया जाएगा। ऐसे ही ये है कि P1 था, T1 था, V1 था, N1 था और यहां से ये जो जब सेकंड या फाइनल स्टेज में पहुंचा तो इसका जो वैल्यूज आई वो P2, V2, T2 और N2 है। तो ये है चेंज ऑफ स्टेट।